एक और चैप्टर आज हम डिस्कस करेंगे यानी सर्कल्स। तो डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में एक्चुअली जो हमें पढ़ना है, हमें बात करनी है एक्चुअली टेंजेंट पे, यानी टेंजेंट क्या होता है। मगर टेंजेंट से पहले कुछ डेफिनेशंस हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो डेफिनेशन है दैट इज अबाउट ए सर्कल, यानी सर्कल किससे कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपने क्लास 9th में भी पढ़ा होगा, यानी ये जो सर्कल होता है, सर्कल इज ए क्लोज्ड कर्व फॉर्म्ड बाय द सेट ऑफ पॉइंट्स इन ए प्लेन, फॉर्म्ड बाय द सेट ऑफ पॉइंट्स इन द प्लेन विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट। यानी वो क्या होता है, यानी इफ वी टेक ए सेट ऑफ पॉइंट्स on the plane, if we take a set of points in a plane, but these points are equidistant, equidistant means dear students यानी same distance, यानी जो भी हम पॉइंट हम इस प्लेन पे लेंगे, हर एक पॉइंट की डिस्टेंस फिक्स्ड होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट। तो ये जो फिगर है, इस फिगर को हम डियर स्टूडेंट्स कहते हैं सर्कल। वन मोर पॉइंट, ये जो कांस्टेंट डिस्टेंस होती है, इसको हम डियर स्टूडेंट्स कहते हैं रेडियस ऑफ ए सर्कल, यानी इसको हम कहते हैं रेडियस ऑफ ए सर्कल। और ये जो फिक्स्ड पॉइंट होता है, इससे हम क्या कहते हैं, इससे हम कहते हैं सेंटर ऑफ ए सर्कल। यानी ये जो कांस्टेंट डिस्टेंस होती है, इससे हम कहते हैं रेडियस ऑफ द सर्कल। और ये जो फिक्स्ड पॉइंट होता है, फिक्स्ड पॉइंट, दिस फिक्स्ड पॉइंट इज नोन एज द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो डियर स्टूडेंट्स, वन मोर पॉइंट जो कि आपको यहां क्लिक करना है, इफ वी टेक ए सर्कल एंड ए लाइन इन ए प्लेन, देन देयर कैन बी थ्री पॉसिबिलिटीज। यानी वो क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, इफ वी टेक ए सर्कल हियर and a line like this, and one more case number second, यानी circle and a line, we take a line here L, and one more case dear students, circle and a line। तो अगर आप डियर स्टूडेंट्स यहां चेक करोगे, दिस लाइन एंड दिस सर्कल, यानी दिस लाइन एंड दिस सर्कल हैव नो कॉमन पॉइंट। तो इस लाइन को हम क्या कहेंगे, इसको हम डियर स्टूडेंट्स कहेंगे नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या कहेंगे, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन विद रेस्पेक्ट टू ए सर्कल। मगर कब कहेंगे, व्हेन दिस लाइन lies in the exterior of the circle, यानी when this line and circle have no common point, तो इस लाइन को हम डियर स्टूडेंट्स कहेंगे नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन विद रेस्पेक्ट टू ए सर्कल। और जब हम इस केस पे बात करेंगे, दिस लाइन इंटरसेक्ट्स दिस गिवन सर्कल एट टू पॉइंट्स, या अदर वर्ड्स हम कहेंगे दिस लाइन एंड दिस सर्कल, यानी there are two common points, yani dear students, they have two common points P and Q between this line and a circle। तो इस लाइन को हम कहेंगे secant, इस लाइन को हम डियर स्टूडेंट्स क्या कहेंगे, secant। and one more case, when this circle and this line have one common point, तो इस लाइन को हम डियर स्टूडेंट्स क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे tangent। इसको क्या कहेंगे हम, इसको हम कहेंगे डियर स्टूडेंट्स टेंजेंट। तो नाउ वी विल डिस्कस ऑल दीज डेफिनिशंस, यानी डिटेल में हम अब ये डेफिनिशंस डियर स्टूडेंट्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट वो क्या है डियर स्टूडेंट्स, दैट इज टेंजेंट। यानी ये टेंजेंट क्या होता है, सिंपल, यानी डियर स्टूडेंट्स what is the definition of a tangent? Simply a line which touches the circle at exactly
वन पॉइंट, तो उस लाइन को हम डियर स्टूडेंट्स क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे टेंजेंट। यानी टेंजेंट, टेंजेंट क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, यानी वो लाइन जो सर्कल को एग्जैक्टली एक पॉइंट पे टच करेगी, तो उस लाइन को हम क्या कहेंगे, उसको हम डियर स्टूडेंट्स कहेंगे टेंजेंट। यानी a line which touches the circle at exactly one point, then the line is known as the tangent. One more point, यानी dear students, there is a common point between this line and this circle. तो उस पॉइंट को हम डियर स्टूडेंट्स क्या कहेंगे, उसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ कंटैक्ट। उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ कंटैक्ट, या कहेंगे पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, या कहेंगे डियर स्टूडेंट्स क्या, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। यानी इफ वी हैव टू डिफाइन पॉइंट ऑफ कंटैक्ट और पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, तो हम कैसे डिफाइन करेंगे, सिंपली अ पॉइंट विच इज कॉमन बिटवीन, विच इज डियर स्टूडेंट्स कॉमन बिटवीन सर्कल एंड टेंजेंट, then this point is known as point of contact or point of tangency. Now one more point, या डियर स्टूडेंट्स आप ऐसे भी कह सकते हैं, ये जो टेंजेंट है, दिस टेंजेंट इज डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड। यानी ये जो टेंजेंट है, टेंजेंट इज डिराइव्ड फ्रॉम a Latin word, from a Latin word tangere, which means to touch. Keep in mind, which means to touch. One more point जो आपको बेटा क्लिक कर रहा है यहाँ, ये जो टेंजेंट है, it was introduced by Danish mathematician namely Thomas Finke. यानी मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको डियर स्टूडेंट्स बताया कि यानी टेंजेंट किससे कहते हैं, मैंने बताया a line which touches the circle exactly at one point, the line is known as tangent. और मैंने क्या बताया, मैंने आपको डियर स्टूडेंट्स बताया, एंड देयर इज अ पॉइंट विच इज कॉमन बिटवीन सर्कल एंड अ टेंजेंट, तो उस पॉइंट को हम कहते हैं डियर स्टूडेंट्स पॉइंट ऑफ कंटैक्ट और पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। अगर हम यहाँ चेक करेंगे, ये जो पॉइंट है, दिस इज कॉमन बिटवीन दिस लाइन एंड सर्कल, दिस सर्कल, तो डियर स्टूडेंट्स ये जो पॉइंट है, उस पॉइंट को, इस पॉइंट को हम कहेंगे पॉइंट ऑफ कंटैक्ट या कहेंगे पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। या अगर आप बेटा यहाँ चेक करोगे, यानी अगर हम यहाँ चेक करेंगे, दिस लाइन इज नोन एज टेंजेंट, और ये जो पॉइंट है विच इज कॉमन बिटवीन टेंजेंट एंड अ सर्कल, तो डियर स्टूडेंट्स उस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ कंटैक्ट। उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट्स, उसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ कंटैक्ट। वन मोर पॉइंट जो डियर स्टूडेंट्स आपको यहाँ क्लिक करना है, यानी एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो पॉइंट क्या है, this is dear students a circle and we take a point outside the circle, yani this point P lies outside a circle, then there is a question, how many tangents can be drawn from the point which lies outside a circle? Dear students, from this point we can draw exactly two tangents. यानी यहाँ आपको क्या क्लिक करना है, when the point lies in the exterior of the circle, then number of tangents that can be drawn from this point, यानी we can draw dear students two tangents. This point is important. One more point, when a point lies inside a circle, no tangent can be drawn. यानी when a point lies outside a circle, then how many tangents can be drawn? Two tangents can be drawn. Now one more point, when a point lies inside a circle, no tangent can be drawn. But one more point, when a point lies on the circle, then how many tangents can be drawn? Exactly
one tangent can be drawn. यानी मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको डियर स्टूडेंट्स बताया, when a point lies outside a circle, then how many tangents can be drawn from this point? Two tangents can be drawn. When a point lies inside a circle, no tangent can be drawn. But when a point lies on the circle, then one and only one tangent is possible. Through that point, या कहेंगे there is only one tangent at that point on the circle. मगर जब हम बात करेंगे whole circle की, यानी how many tangents can be drawn to a circle, dear students, we know on one point one tangent can be drawn, but when we take whole circle, then how many tangents can be drawn? We know a circle is a closed figure which is made up of not 1 point, 2 point, it is made up of yani infinite points. So a circle can have infinitely many tangents. ये तो रही बात यानी कितने टेंजेंट्स हम ड्रा कर सकते हैं, बट इट डिपेंड्स ऑन द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट, व्हेन इट लाइज आउटसाइड अ सर्कल, व्हेन इट लाइज इनसाइड अ सर्कल, व्हेन इट लाइज ऑन द सर्कल. तो डियर स्टूडेंट्स, एक और बात आपको यहाँ क्लिक करनी है, वो क्या है, दैट इज अबाउट सीकेंट. यानी डियर स्टूडेंट्स, ये सीकेंट क्या होता है. मैंने इससे पहले आपको डियर स्टूडेंट्स बताया कि ये जो टेंजेंट होता है, टेंजेंट क्या होता है, यानी अ लाइन विच टचेस द सर्कल एग्जैक्टली एट वन पॉइंट, देन एग्जैक्टली एट वन पॉइंट इज कॉल्ड ए टेंजेंट. यानी अ लाइन विच इंटरसेक्ट्स the circle exactly at one point is called a tangent. But a line which intersects, keep in mind, but a line which intersects the circle in two distinct points is called a secant. अगर dear students आप यहाँ चेक करोगे, this line intersects this circle at two distinct points, यानी at point A and point B, तो इस लाइन को हम क्या कहेंगे डियर स्टूडेंट्स, इसको हम कहेंगे secant. तो इस लाइन को क्या कहेंगे, which touches the circle exactly at one point, then this line is known as tangent ऑफ द सर्कल. ये रहा बेटा इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन. तो इसके बाद हम एक और थ्योरम डिस्कस करेंगे. वो थ्योरम है क्या, थ्योरम इज टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जो कि हम अगले लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे.